नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर रोहतास से, जहां रोहतास में 2 और कोरोना के मरीज मिले हैं। अब जिले में जो है मरीजों की संख्या कुल 9 हो गई है। इन दोनों व्यक्ति की उम्र, एक की 27 वर्ष और दूसरे की 55 वर्ष बताई जा रही है। आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर रोहतास से, जहां रोहतास में 2 और मरीज कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर रोहतास से, जहां रोहतास में अब 2 और मरीजों की पुष्टि हुई है। ये दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं और इनकी उम्र, एक की 27 वर्ष और दूसरे की 55 वर्ष बताई जा रही है। अब कुल कोरोना के मरीज जो है रोहतास में, उनकी संख्या बढ़कर अब 9 हो गई है। आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर रोहतास से, जहां रोहतास में 2 और कोरोना के मरीज मिले हैं और इसके साथ ही अब कोरोना मरीज की संख्या रोहतास में 9 हो गई है। इन दोनों व्यक्तियों की उम्र जो है, एक की 27 वर्ष और दूसरे की 55 वर्ष बताई जा रही है। आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर रोहतास से, जहां रोहतास में 2 और कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष। तरह से लगातार अब रोहतास में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब कुल बढ़कर दो मरीज आज और मिले हैं। अब संख्या 9 हो गई है। क्या है पूरा मामला? जी, आपको बता दूं कि इसके पूर्व में 7 व्यक्तियों का कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जो सभी सासाराम इलाके के रहने वाले थे जी। लेकिन आज पुनः एक बार 2 और लोगों का कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके वजह से लगातार संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इससे पूरे जिले में भय का जो पहले से माहौल है वो तो है ही, लेकिन लगातार ये जो संख्या बढ़ रही है वो पूरे आला अधिकारियों के लिए भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। जी। तो जिस तरह से देखा जा रहा है, आखिर ये संक्रमण आ कहां से रहा है? क्योंकि 24 मार्च से ही लॉकडाउन कर दिया गया था। तो आखिर ये संक्रमण किस तरह से फैल रहा है और इतने दिनों बाद जब सेकेंड लॉकडाउन किया जाता है, उसके बाद इस तरह से मामला उभर कर सामने आता है पूरे बिहार या पूरे हम देश के लेवल पे बात कर लें, तो जिस तरह से लगातार अब संक्रमण की संख्या धीरे धीरे तेजी से बढ़ती जा रही है, तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? जिस महिला के बारे में बताया जा रहा है कि वो उनके हस्बैंड कहीं रहते थे और वहां से आए हैं, उसके बाद धीरे धीरे संक्रमण की गति जो है अब रोहतास में ही बढ़ती चली जा रही है, तो क्या कारण है? आखिर ये कैसे हो पा रहा है? क्या इस पे आपकी बात हुई है प्रशासन से या स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी से? जी, आपको बता दूं कि जो पहली महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, उसका पति अभी भी फिर बाहर में ही है, वो फिलहाल अभी घर में नहीं है, जिसके वजह से ये सारी संक्रमण फैली हुई है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अभी तक ये जो लगातार कोरोना पॉजिटिव का जो मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक जो है एक सोचनीय बात हो चुकी है कि कैसे आखिर ये इतना मामला तेजी से बढ़ रहा है। इसके पूर्व में कल जो महिला संक्रमित हुई थी, जहां पे उस महिला ने निजी अस्पताल में अपना जांच कराया था, उसके जो डॉक्टर थे और उसके साथ जो कंपाउंडर थे, उनका चेकअप कराया गया, जिसके बाद उन लोगों दोनों का जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव पाया गया था। जी। तो आखिर ये बढ़ कैसे रहा है संक्रमण? और जो महिला थी जो सबसे पहले जिनका पता चला था, जिनके बारे में कि ये कोरोना पॉजिटिव है, उनके हस्बैंड जो है उनको कहाँ रखा गया है अभी? क्या वो क्वारंटाइन में है, होम क्वारंटाइन में है या डॉक्टर की निगरानी में है? और बाकी जो लोग थे उनकी जांच हुई है क्या? और 23 लोगों को जिस तरह से क्वारंटाइन किया गया था, क्या उनकी जांच रिपोर्ट अब तक आ पाई है? ये आपको बता दूं कि जो महिला का पति है वो फिलहाल अभी बताया जा रहा है कि उनको क्वारंटाइन नहीं किया गया, वो कहीं अन्य जगह पर है। कहाँ है ये किसी को अभी तक मालूम नहीं चल पाया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो ये मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है वो उसे संक्रमित महिला के वजह से ही बढ़ रहा है, ऐसा बताया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। जी। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि महिला के पति चूंकि अभी यहाँ पर नहीं है, कहीं और रह रहे हैं और हो सकता है कि उनसे यह संक्रमण फैला है, तो ये बढ़ने की और आशंका है। और उनके बारे में क्या प्रशासन पता लगा रही है? क्या स्वास्थ्य महकमा उनके बारे में पता लगा रहा है कि आखिर वो कहाँ है और उन तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है? जी, अभी बता दूं आपको कि जो महिला संक्रमित पाई गई थी और उसके बाद ये जो लगातार प्रतिदिन 1-2 दिन गैप करके जो बढ़ रही हैं, मरीजों की संख्याएं बढ़ रही हैं, इसको लेकर प्रशासन के एक चिंता का विषय बना हुआ है कि लगातार आखिर जब महिला कहाँ कहाँ गई थी उसकी सारी हिस्ट्री को खंगाला गया था। उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये महिला जो संक्रमित हुई थी वो कहीं ना कहीं इन लोगों से संपर्क में आई है, जिसके बाद ये इन लोगों का जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव निरंतर पाया जा रहा है। जी। धन्यवाद आपका सारी जानकारी देने के लिए आशुतोष।
तो जिस तरह से देखा आपने, हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे मौजूद थे रोहतास से आशुतोष कुमार, और उन्होंने जानकारी दी है कि अब कहीं ना कहीं जो इस तरह से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इस पे कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय प्रशासन के लिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए ये बना हुआ है। अब बड़ा सवाल ये है कि महिला का पति जो है वो कहाँ है, इसकी अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है इसका कि आखिर वो कहाँ है, और उनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिस तरह से लॉकडाउन 2 किया गया है, उसके बाद जो तेज गति से कोरोना फैला है, ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि आखिर इतनी तेजी से लॉकडाउन के बावजूद कोरोना क्यों फैल रहा है, और अलग अलग जिलों में अब काफी केसेस कोरोना पॉजिटिव के आने लगे हैं। ये एक चिंता का विषय है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि अब वो महिला जो है, उनके कारण जो सबसे पहली महिला थी 60 वर्षीय या 55 वर्षीय महिला थी, जिनमें कोरोना पाया गया था, सबसे पहले रोहतास से उनका केस आया था। उसके बाद धीरे धीरे अब कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कहीं ना कहीं अब प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए जो है वो चिंता का विषय बनी हुई है। साथ ही लोगों में भी भय का माहौल देखा जा रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर वो महिला का जो पति है वो आखिर कहां है, और उनके खोजने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से आशुतोष बता रहे थे कि अब लगातार मरीजों की संख्या अभी बढ़ने लगी है। कल मरीजों की संख्या 7 थी, आज 2 और मरीज पाए गए हैं। इसी के साथ अब मरीजों की संख्या 9 हो गई है। लोगों में भय का माहौल भी है। तो जिस तरह से लॉकडाउन है, उसके बावजूद संख्या जो है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। तो आप भी अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, घरों से बाहर मत निकलिए, बार बार साबुन से हाथ धोते रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और बिना जरूरत के घर से बाहर मत निकलिए। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल डेमोक्रेटिक न्यूज। नमस्कार।